फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैच लाइफ विद रत्ना। मैं रत्ना आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सभी को करवा चौथ की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका करवा चौथ बहुत अच्छा रहा होगा। और ये छन्नी और जो करवा वगैरह होता है ना, ये करवा चौथ पे मैंने खुद से रेडी किया था, जो कि पूजा के लिए यूज़ होता है। मैंने ये डीआईवाई किया था खुद से पिछली साल, जो कि मैंने इस टाइम फिर पूजा करूँगी ना तो इसी से करूँगी। इसको मैंने निकाल लिया है बाहर से और एक ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया कि इसको मैंने डीआईवाई किया था और ये बहुत ही खूबसूरत लगा था। पिछली बार बहुत लोगों ने इसके बारे में पूछा था। एंड विंटर्स में मैं हेयर ऑयल बनाती हूँ जो कि बहुत इफ़ेक्टिव। इसमें मैं यूज़ करती हूँ अलसी पाउडर, जटामांसी, अमरवेल, रोज़मेरी और लौंग। कुछ जो हिबिस्कस होते हैं ना, हिबिस्कस फ्लावर जो हम लोग पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं, उनको सुखा लेती हूँ, इनका यूज़ करती हूँ। कुछ मेरे पास ताज़े रखे थे और कुछ काफ़ी दिनों के सूखे हुए रखे थे। तो हिबिस्कस पाउडर जो होता है वो हेयर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। कुछ एलोवेरा मैंने ले लिए, पीसेस कट कर लिए एलोवेरा के। ये कैस्टर ऑयल है, कैस्टर ऑयल एंड आलमंड ऑयल है। ये जो बादाम रोगन का पतंजलि का है और ये पैरासूट ऑयल नारियल ऑयल है। इन सारे ऑयल्स को मिला के और कुछ कुछ दाने मेथी के लेती हूँ और कुछ ये है कलौंजी। इनको मिला के एक पाउडर बना लेंगे। और एक मेरी जो कढ़ाई है ना, इसमें मैं मेहंदी वगैरह अपनी बनाती हूँ। इसमें मैंने सारे ऑयल निकाल लिए हैं, नारियल ऑयल, कैस्टर ऑयल एंड आलमंड ऑयल, सारे ऑयल निकाल लिए। हल्का से जब गुनगुने हो गए ना तो इसमें मैंने सारे अपने जो इंग्रेडिएंट्स मुझे यूज़ करने हैं सारे मैं इसमें डाल दूँगी और इसको धीमी आंच पे लगभग आधे घंटे तक पकाना है। धीमे धीमे आंच पे पकाएंगे जिससे कि इसका जो भी मतलब जो इन इंग्रेडिएंट्स है ना, इनमें जो भी पोषक तत्व हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी ऑयल में आ जाए निकल के। तो धीमे धीमे इसको बहुत ही धीमे आंच पे बहुत ही अच्छे से पकाना है। और हाँ, जब इसमें एलोवेरा डालेंगे ना तो एलोवेरा जो बिल्कुल ग्रीन है, तो इसमें मॉइस्चर है ना, तो मॉइस्चर होने की वजह से ये बहुत उफनता है। तो इसको खड़े होके ही पकाना पड़ता है। आधे पौन घंटे तक मैंने इसको पकाया और उसके बाद बंद कर दिया। देखिए ऑयल का कलर कुछ इस तरह से आ गया। मैंने इसको छान लिया है कढ़ाई से। सुबह रात भर इसको ऐसे मतलब रात में बनाए तो रात में या दिन में बनाए तो 12 घंटे तक लगभग कढ़ाई में पड़ा रहने दें, जिससे कढ़ाई का आयरन जो है ना वो ऑयल में आ जाता है निकल के, जो कि बालों में और इफ़ेक्टिव होता है। अगर बाल झड़ रहे होते हैं या बाल नहीं होते हैं तो बाल उग जाते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव ऑयल है ये, जो कि मैंने बनाया और सारे दिन काम करने के बाद लास्ट में बचा था। अब बर्तन वगैरह साफ़ करने को, किचन साफ़ करने को। आज खाना जो है ना, जो पूजा के लिए भोग वगैरह बनता है वो सारा का सारा देवरानी ने बनाया। और इसके बाद मेरे पास बचा था काम किचन की सफाई का। मैंने आज कुछ भी पूजा वाला सामान नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे पूजा नहीं करनी थी। तो जो सफाई का काम था वो मैंने कर लिया। और शाम को कुछ खाने के लिए पूड़ियाँ वगैरह जो शाम को बनती हैं वो मैं बना रही थी। ये सब पूजा का सामान नहीं था, पूजा का जो भी सामान बनना था वो सारा काम आराध्या ने किया और आराध्या की चाची ने किया। मैंने कुछ भी नहीं किया था आज पूजा वाला काम। मंदिर भी आराध्या ने ही सजाया था, क्योंकि घर का बहुत सारा काम हो जाता है, इतना टाइम नहीं होता है। और घर में अगर बेटियां होती हैं तो थोड़ा सा सहारा तो हो ही जाता है। और मेरी बेटी तो वास्तव में लाखों में एक है, बहुत ही अच्छी है मेरी बेटी, बहुत ही सेंसिटिव है। आजकल के जैसे बच्चे होते हैं इस टाइप से बिल्कुल नहीं है वो। फालतू के काम बिल्कुल नहीं करती। पूजा पाठ और पढ़ाई के अलावा उसका किसी भी दूसरी चीज़ में कभी मन नहीं लगता है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही सिंसियर बेटी है हमारी। शायद मेरे कुछ बहुत ही अच्छे पुण्य कर्म होंगे जो मेरी बेटी इतनी अच्छी है। जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। वैसे तो सभी के बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन वो रियली में तारीफ़ लायक है। और मुझे जो भी खाना बनाना था घर में सभी के लिए, वो मैं खाना बना रही थी और शाम हो गई थी। अब मुझे होना था रेडी, तो जल्दी जल्दी से खाना कंप्लीट करके मुझे रेडी होने की भी टेंशन हो रही थी, क्योंकि शाम हो गई थी, 6 बज चुका था। 6 बजे तक हम लोगों ने सारा काम अपना कंप्लीट कर लिया था तैयार होने के लिए, क्योंकि रेडी होने में भी टाइम लगता है थोड़ा सा। तो बस किचन का काम निपटा के बस जल्दी से हो जाऊंगी रेडी। अंधेरा हो चुका है, देखो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था, इसलिए लाइट जलानी पड़ी। और इस समय कीड़े बहुत आते हैं तो कोशिश करती हूँ कि लाइट कम से कम जलाऊँ,
जिससे कीड़े खाने में ना गिरें। और रात में मेहंदी लगाई थी, उसका कलर भी बड़ा प्यारा आया था, बड़ी सुंदर मेहंदी लग रही थी। 1 साल बाद पूरा लगाई थी बड़े मन से मेहंदी। और हाँ, बड़ा मन खुश हो गया क्योंकि इस बार रक्षाबंधन में भी नहीं लगा पाई थी। रक्षाबंधन में हम लोग गए थे वृंदावन घूमने, और रक्षाबंधन हमारी रास्ते में ही हुई थी इंटरनेशनल हाईवे पर, जिसका वीडियो मैंने शेयर किया था। और वो भी बड़ा मज़ा आया, हर चीज़ का अपना एक टेस्ट होता है। और ये देखो सारा सामान निकाल के रख लिया है, अब जल्दी से रेडी होना है, ये सारे सामान मुझे यूज़ करने हैं। और ये पहनना है लहंगा, तो रेडी होने के बाद का जो लुक है वो भी दिखाऊंगी। और ये आराध्या ट्रांजिशन के लिए बहुत ज़िद कर रही थी, ये आधा मेकअप हो गया था और बच्चे बना रहे थे वीडियो। तो अब मुझे मतलब ऐसे हल्का फुल्का रेडी हो गई थी, अब मुझे चुन्नी डालनी थी, सिंदूर वगैरह लगाना था, जिसके लिए अब ये देखो ये मेरा फाइनल लुक, मैं हो गई रेडी। और सभी लोग आ गए थे पूजा करने के लिए मंदिर में। राधा रानी भी बहुत सुंदर लग रही थी। ये राधा रानी के वस्त्र मैंने कल बनाए थे, आपके साथ वीडियो शेयर किया था इनका भी। तो ये सारे वस्त्र जो हैं मैं खुद से बना के ही पहनाती हूँ हर त्यौहार पर अपनी राधा रानी और कन्हैया जी को। और ये आराध्या ने खुद से सारे भगवान जी की माला बनाए और मंदिर भी साफ़ किया, मंदिर को डेकोरेट भी आराध्या ने ही किया था। आराध्या बहुत हेल्प करती हैं। और ये देवरानी ने पूजा की भगवान जी की, सब कुछ बड़े अच्छे से हुआ। और राधा रानी को भी ना कान्हा जी को चांद देख के छन्नी से देखा राधा रानी ने भी। जिस तरह से ट्रेडिशनल हम लोग पूजा करते हैं ना, इस तरह से राधा रानी ने भी हमारे यहाँ पूजा की, और बहुत विधि विधान से। ये देखो बहुत ही सुंदर लग रही थी राधा रानी, तो इतना सुंदर लग रही थी मतलब चांद भी फीका पड़ जाए राधा रानी के सामने। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा था। ड्रेस भी बड़ी अच्छी मतलब लुक दे रही थी, बहुत ही अच्छा। और ये छोटे वाले कान्हा जी भी बड़े प्यारे लग रहे थे। तो इस तरह से ये पूजा हो गई थी हम लोग की नीचे की। अब हम लोगों को जाना था ऊपर, और मुझे पूजा नहीं करनी थी, देवरानी ने पूजा कर ली थी। उसके बाद अब हम लोग जाएंगे ऊपर पूजा पाठ करने के बाद में, क्योंकि चाँद निकलने वाला है, बहुत देर हो रही थी, काफ़ी लेट हो गया था आज हम लोग को ऊपर जाते। नीचे की भी पूजा बहुत हो जाती है ना, हवन करना होता है, कथा और भी बहुत सारी पूजा पाठ हो जाती है ना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है नीचे ही। और आज तो बहुत लेट हो गया था नीचे ही पूजा होते होते, और काफ़ी टाइम, जब बिल्कुल चाँद निकलने वाला था ना तभी हम लोग ऊपर गए थे। जब फ़ोन आया था ऊपर से कि चाँद निकल आया है, तब अचानक से हम लोग गए थे। और हम लोग आ गए छत पे, और बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा था। बच्चे जो हैं पटाखे वगैरह चला रहे थे, चाँद वो देखो छोटा सा दिख रहा है एकदम से। और मम्मी पूजा कर रही थी, आराध्या मम्मी को पूजा करवा रही थी। और इस तरह से देवरानी ने और मम्मी ने सभी लोगों ने पूजा की। उसके बाद हम लोग आ गए नीचे, काफ़ी देर एंजॉय करने के बाद में फिर की पतिदेव की पूजा, जो कि बड़ा 1 साल भर का मोमेंट होता है, पूरे साल में एक बार आता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह से हुई इस बार की मेरी करवा चौथ। कैसी लगी, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा आज का ये लुक, और कैसी लगी आज की करवा चौथ की पूजा।